Hello students, today we will discuss IMO level 2 of year 2019 to 20 for class 4th. Okay. Our first question is a wooden log is 3 meter 48 centimeter long and another wooden log is 3 meter 140 millimeter long. What is the total length of both the logs? Okay, हमें total length find out करनी. It means कि हम दोनों both the logs की क्या करेंगे, लेंथ को हम ऐड कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर बट क्या है, एडिशन करने के लिए हमें यूनिट सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या यूनिट डिफरेंट है, मीटर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. इट मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट इनटू लार्जर यूनिट. ओके, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे, 1 स्टेप्स. एंड 1 स्टेप्स कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट में क्या होती है, 1/10. तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/10. ओके, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10. तो यहाँ पर क्या 3 मीटर 140 मिलीमीटर. ओके, 40 मिलीमीटर, ये एडिशन में कर देती हूँ अभी. ओके, 3 मीटर प्लस 140 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 3 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या आ गया हमारा 3 मीटर 14 सेंटीमीटर. ओके, अब तो हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं, यह हमारा यूनिट सेम हो गया. यहाँ पर यूनिट वाली एडिशन है, तो हम कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट साइड हम मीटर लिखेंगे एंड राइट साइड सेंटीमीटर. एंड मीटर वाले कॉलम में क्या है 3 मीटर एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम में 48. ओके, तो 3 मीटर 48. ओके, एंड फिर क्या है, मीटर वाले कॉलम में 3 मीटर लेंथ ऑफ सेकेंड लॉग. ओके, 3 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर. अब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो क्या आएगा 8 + 4 12 कि 1 कैरिड यहाँ पे, 1 + 4 5 5 + 1 6. एंड मीटर वाले कॉलम में हमारा क्या आएगा 6. तो इट मीन्स कि 6 मीटर 62 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया. ओके, 6 मीटर 62 सेंटीमीटर. हमारा देखो दो ऑप्शंस में मीटर एंड सेंटीमीटर में आंसर है, बट हमारा मैच नहीं हो रहा. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे होल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, बट ये यहाँ पर क्या है, मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. ओके, तो हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे, 2 स्टेप्स जाने होंगे. ओके, तो हम कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट में 2 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻². मीन्स 10⁻² मीन्स 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर प्लस 62 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि 662 सेंटीमीटर is our right answer. 662 centimeter. 662 centimeter is in option B. So option B is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. How many letters in the given word have at least one line of symmetry? Okay, यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेटर्स हमें बताने हैं कि कितने लेटर्स के लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. तो सबसे पहले लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आप सपोज करो कि ये इस ओ लेटर के लाइन्स ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री है कि नहीं. तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि लेफ्ट साइड के भी जो इमेजेस है, लेफ्ट साइड के जो भी इमेजेस है वो राइट साइड के मिरर इमेजेस होने चाहिए, एंड राइट साइड के जो भी इमेजेस है वो लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस होने चाहिए. ओके, इट मीन्स कि ये लेटर ओ के ये जो है ये 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, तो हम लेटर टी में देखो, लेटर टी में ये है ना 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो इसके हो जाएंगे लेफ्ट साइड के जो इमेजेस है वो राइट साइड के मिरर इमेजेस, एंड राइट साइड के जो इमेजेस है वो लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस. ओके, सो लेटर टी हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड लेटर एच हैज ऑल्सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. क्लियर है ना, इस साइड के देखो मिरर इमेजेस, इस साइड के मिरर इमेजेस. ओके, एंड लेटर ओ हैज ऑल्सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. लेटर यू हैज ऑल्सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देखो लेफ्ट साइड के जो इमेजेस है वो राइट साइड के मिरर इमेजेस है, और राइट साइड के जो इमेजेस है वो लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस है. ओके, बट लेटर एस हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ऐसे भी करो तो देखो इस साइड के जो मिरर इमेजेस नहीं फॉर्म हो रहे, ऐसे भी करो तो भी मिरर इमेजेस अप के डाउन में और डाउन के अप में फॉर्म नहीं हो रहे. सो लेटर एस हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एंड लेटर ए हैज़ ऑल्सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देखो
ये लेफ्ट साइड के जो राइट साइड के जो इमेजेस है वो लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस है ना, एंड जो लेफ्ट साइड के इमेजेस है वो राइट साइड के मिरर इमेजेस है ना। एंड लेटर एन हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, देखो क्लियर है ना, कोई मिरर इमेजेस फॉर्म हो ही नहीं रहे हैं, ना लेफ्ट के ना राइट के, आप ऐसे भी करो तो भी नहीं हो रहे। ओके, सो लेटर एन हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड लेटर डी हैज़ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये दिस। ओके, लेटर डी हैज़ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो अप के जो इमेजेस है वो डाउन के मिरर इमेजेस है, डाउन के जो इमेजेस है वो अप के मिरर इमेजेस है। ओके, सो लेटर डी हैज़ ऑल्सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो लेटर डी इज ऑल्सो काउंटेबल। सो कितने लेटर्स के पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3 4 5 6। So 6 letters has lines of symmetry. 6 is in option B. So option B is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Which of the following numbers has the greatest number of factors? ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, हमें बताना कि कौन से नंबर के पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ओके, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम काउंट करके फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन के पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ओके, तो सबसे पहले हम 80 ऑप्शन ए में क्या है, 3 के ऑप्शन ए में 81, तो 81 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, फैक्टर्स ऑफ 81। ओके, फैक्टर्स ऑफ 81 क्या होगा? 1 क्रॉस 81, 3 क्रॉस 27 एंड 9 क्रॉस 9, ओनली दिस। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 81 क्या हो जाएगा? 1 3 9 27 81। ओके, 9 2 टाइम्स है बट हम लिखेंगे 1 टाइम्स ही। ओके, 1 3 9 27 81। एंड इन तो इसमें कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, कितने फैक्टर्स हो गए? 5। एंड इन ऑप्शन बी में क्या है? 45 फैक्टर्स ऑफ 45 हम फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 45, तो क्या होगा? 1 क्रॉस 45, देन 3 क्रॉस 15, देन 5 क्रॉस 9 6 7 8। अब तो हो गए नहीं, तो फैक्टर्स ऑफ 45 कितने हैं? 1 3 5 9 15 एंड 45। ओके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 6। एंड इन ऑप्शन सी में क्या है? 32। ओके, तो 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 32 क्या होगा? 1 क्रॉस 32, 2 क्रॉस 16, 4 क्रॉस 8। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 32 कितने हो गए? 1 2 4 8 16 32। ओके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। एंड इन ऑप्शन डी में क्या है? 24। ओके, 24 फैक्टर्स ऑफ 24 अब हम फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6 7 8। तो हो गया नहीं, अब नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 कितने हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 24। ओके, तो अब इसको काउंट करो कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 8। तो अब ऑप्शन ए में देखो कितने आए थे? ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6। ओके, एंड इन ऑप्शन सी में भी 6, एंड ऑप्शन डी में कितने आए? 8। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से ऑप्शंस के पास अवेलेबल है? 5 6 6 8। ऑप्शन डी के पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑप्शन डी के पास अवेलेबल है। सो ऑप्शन डी, दैट इज 24, इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. In the number 46,328, if the digits at 100 place and 10,000 place interchange, then find the sum of places value of all the digits in the new number formed. Okay, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम न्यू नंबर फॉर्म कराते हैं 46,328. तो इसमें क्या है? द डिजिट एट 100 प्लेस, द डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट
10,000 प्लेस इंटरचेंज, 10,000 के प्लेस पर क्या है 4 एंड 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 3, इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 100 प्लेस वाली डिजिट आ जाएगी 10,000 के प्लेस पे एंड 10,000 वाली डिजिट आ जाएगी 100 प्लेस पे, बाकी डिजिट ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, तो हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म हुआ 36428। ओके, अब आगे क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ place value of all the digits in the new number formed। okay, sum of place value of all the digits क्या होगा, sum of सेम डिजिट रह जाएगा है ना, 36,428, sum of place value ऑफ ऑल द डिजिट क्या होगा, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट सेम हो जाएगा। देखो मैं करती हूँ, 10,000 के प्लेस पर क्या है 3 मीन्स 30,000। ओके, 30,000 एंड 1000 के प्लेस पर क्या है 6 मीन्स 6,000। ओके, देन 100 के प्लेस पर क्या है 400। ओके, 4 तो 400, टेंस के प्लेस पर क्या है 2 मीन्स 20 एंड वंस के प्लेस पर 8 तो 8। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 36,428। ओके, सो 36,428 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ 8th मल्टीपल ऑफ 12 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो 8th मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 96। ओके, एंड देन अगेन क्या 6th मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 9 क्रॉस 6। ओके, तो क्या हो जाएगा 54। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा 96 प्लस 54, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 150। ओके, सो 150 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मिसिंग नंबर। 85 क्रॉस 114 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17 क्रॉस क्वेश्चन मार्क क्रॉस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लेट एक्स कर लेते हैं एंड देन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, 85 क्रॉस 114 इज इक्वल टू क्या 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17 क्रॉस एक्स क्रॉस 2। ओके, इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं अब, एंड देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 85 क्रॉस 114 बाई 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17 क्रॉस 2, ये हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू। क्लियर है। अब अगेन देखो 17 5 जा 85, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। क्लियर है, एंड ये 5 भी कट हो गए। क्लियर है, 17 5 जा 85, देन अगेन ये 5 एंड ये 5 भी कट हो गए। ओके, अब हमारा रेस्ट क्या रह गया 114/6। तो 114 में अगर आप 6 से डिवाइड करो तो हमारा क्या आएगा 6 1 जा 6 5 4, 6 9 जा 54। तो हमारा क्या आ गया 19%, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आया 19। ओके, सो 19 is in option D. So option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. A container has a capacity of 61 liter 365 milliliter. How many cans each of capacity 4 liter 91 milliliter are needed to fill the container? Okay, इस क्वेश्चन में कि एक कंटेनर की कैपेसिटी इतनी है तो कितने कैंस लगेंगे, कितने कैंस इसमें हम फिल करेंगे। ओके, कि ये कंटेनर क्या हो जाए फिल हो जाए। हाउ मेनी कैंस ईच ऑफ कैपेसिटी इतना आर नीडेड टू फिल द कंटेनर। ओके, हम कितने कैंस हमें लगेंगे इस कंटेनर को फिल करने में। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ कैंस। बट यहाँ पर क्या है लीटर मिलीलीटर 2 यूनिट से, तो हम इसमें क्या करेंगे इसको इस पूरे होल को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो क्या टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर हमारा क्या है 61 लीटर 365 मिलीलीटर। तो ये तो हमारा मिलीलीटर में है, हमें ये 61 लीटर को
को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट। तो लीटर टू मिलीलीटर में हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे, 3 स्टेप्स, एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है, 10। ओके, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में हमें क्या होता है, स्टेप्स, 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10, द 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 1000, 10 टू द पावर 3। तो हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 61,000 प्लस 365 मिलीलीटर। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 61,365 मिलीलीटर। ओके, एंड कैपेसिटी ऑफ कैन हमारा क्या, 4 लीटर 91 मिलीलीटर। ओके, 4 लीटर 91 मिलीलीटर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो क्या होगा, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, देन 4000 मिलीलीटर प्लस 91 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 4091 मिलीलीटर। ओके, क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आ गया 61365 मिलीलीटर, एंड कैपेसिटी ऑफ कैन हमारा क्या आ गया, 4091 मिलीलीटर। एंड कैन्स नीड टू फिल द कंटेनर, यही है ना हमारा क्वेश्चन में, हाउ मेनी कैन्स आर नीडेड टू फिल द कंटेनर। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट इज 61365 milliliter डिवाइडेड कैपेसिटी ऑफ कैन दैट इज 4091 मिलीलीटर। ओके, तो अब हम इसकी डिवीजन करते हैं, 4091 61365। ओके, तो हम फर्स्ट में हम क्या 1 से करेंगे, अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो ये नहीं मोर देन हो जाएगा, तो 1 से करेंगे 4091, तो क्या आएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, एंड 13 में से 9, ये 3 बोरो ले लेगा इसे, तो 13 बन जाएगा, एंड ये 0, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 4, एंड 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, एंड 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। ओके, एंड देन अब ये 5 यहाँ लिखेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 20455। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 15, क्या आ गया क्वेश्चन हमारा, 15। सो 409 15 टाइम्स 61365 मिलीलीटर, मिलीलीटर कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15 कैन्स। ओके, सो 15 कैन्स इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. If the perimeter of the given figure is 301 meter, then find the value of x. ओके, यहाँ पर हमें पेरीमीटर गिवन इस क्वेश्चन में, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर होती है सम ऑफ इट्स साइड्स। ओके, तो ये पूरे साइड्स के जो सम है इज इक्वल टू 301 मीटर हम लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले x प्लस 35 मीटर प्लस 50 मीटर। ओके, सम ऑफ इट साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर। तो 35 मीटर प्लस 50 मीटर, यही हम सम ऑफ इट साइड्स कर रहे हैं, प्लस 48 मीटर प्लस 40 मीटर, 48 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 32 मीटर प्लस 44 मीटर, 32 मीटर प्लस 44 मीटर। ओके, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 301, क्योंकि सम ऑफ इट साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो सम ऑफ इट साइड्स इज इक्वल टू 301। ओके, तो अब हम इसको ऐड करते हैं, x प्लस 35 प्लस 50 मीन्स 85। ओके, देन 48 प्लस 40 मीन्स 88। ओके, देन 32 प्लस 47 मीन्स 76 मीटर, मीटर। ओके, इज इक्वल टू 301, ये मीटर है हमारा। ओके, तो अब तो हमने सबका कर लिया, 32 प्लस 44 इसका भी, देन 85 प्लस 88 प्लस 76 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 249 इज इक्वल टू 301 मीटर। ओके, एंड x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 301 मीटर माइनस 249 मीटर। ओके, 301 में अगर हम 249 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 में तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये बन जाएगा 11, इससे लेकर ये पहले 10 बनेगा, देन 9 एंड ये 2। ओके, तो 9 में से 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, एंड देन 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, मीन्स क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 52 मीटर। ओके, सो 52 मीटर इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8.
Now our next question is question number 9. A bus carries 65 passengers in each trip. How many passengers will the bus carry in the months of July, August and September if it makes 12 trips a day? ओके इस क्वेश्चन में कि एक बस कैरी करता है 65 पैसेंजर ईच ट्रिप, मीन्स वन ट्रिप में वो 65 पैसेंजर कैरी करता है. ओके एंड देन हाउ मेनी पैसेंजर विल द बस कैरी इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड 12 ट्रिप्स अ डे. ए डे में वो 12 ट्रिप्स करता है और वन ट्रिप में 65 पैसेंजर्स करता है. एंड हमें कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ का. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जुलाई में कितने मंथ डेज होते हैं? मंथ ऑफ जुलाई में 31 एंड अगस्त में भी 31. जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर मीन्स 30. तो क्या हो जाएगा हमारा? 92. टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? 92. एंड ट्रिप क्या? इफ इट मेक्स 12 ट्रिप्स अ डे. ओके ट्रिप्स अ डे मीन ट्रिप्स इन वन डे. ट्रिप्स इन वन डे इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 दिया हुआ है. ट्रिप्स makes 12 trips a day. Trips in one day is equal to 12. Then trips in वो वन डे में 12 ट्रिप्स लेता है तो 92 डे में कितने ट्रिप्स लेगा करता है? ट्रिप्स इन 12 डेज. वन डे में अगर वो 12 ट्रिप्स करता है तो 92 डेज में वो कितने ट्रिप्स करेगा? 12 ट्रिप्स. ओके तो 92 डेज में वो करेगा 12 क्रॉस 92 डेज में 92 ट्रिप्स इन वन डे 12 ट्रिप्स. देन ट्रिप्स इन 92 डेज 12 क्रॉस 92. ओके तो क्या आ जाएगा? 12 क्रॉस 92 ट्रिप्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रिप क्या हो जाएगा? टोटल नंबर 1104. ओके देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 92 है एंड वन डे में वो कितना ट्रिप करता है? 12 ट्रिप करता है. ओके तो ट्रिप्स इन 92 डे में कितना करेगा? वन डे में अगर 12 करता है तो 92 डे में 12 क्रॉस 92 मीन्स 11,104 करेगा. ओके टोटल नंबर ऑफ ट्रिप हमारा कितना आ गया? 1104. एंड वन ट्रिप में वो कितना पैसेंजर कैरी करता है? पैसेंजर कैरी इन वन ट्रिप 65 देन पैसेंजर कैरी इन 1104 ट्रिप. ओके यही हमें फाइंड आउट करना था. पैसेंजर कैरी इन वन ट्रिप क्या है? 65. ओके देन पैसेंजर कैरी इन 1104 ट्रिप. ओके 1104 ट्रिप में वो कितना करेगा? 65 क्रॉस 1104. तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 71760 में मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ. देखो 1104 में 5 4 जा 20 2 5 5 6 4 जा 24 की 2 यहाँ देन 6 1 जा 6 एंड 6. तो क्या हो जाएगा? 0671760. ओके सो 71760 is in option D. So option D is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. Kanika wakes up at 6:15 a.m. She leaves her home after 20 minutes for jogging and jogs for 35 minutes. At what time her jogging completes? ओके देखो कनिका वैक्स कितने बजे वो जगती है? क्वेश्चन नंबर 10 में वो 6:15 AM पर वो जगती है. ओके एंड सी लीव्स हर होम आफ्टर 20 मिनट्स. 6:15 के 20 मिनट्स बाद वो घर से निकलती है एंड 35 मिनट्स वो जॉग्स करती है. ओके तो मीन्स कि 20 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स उसको लगते हैं जॉगिंग करने में. 20 मिनट्स के 6:15 के 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स वो घर से निकलती है एंड 35 मिनट्स जॉग करती है. मीन्स टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया जॉगिंग के लिए? 55 मिनट. ओके 6:15 के 20 मिनट्स आफ्टर वो घर से निकलती है 35 मिनट्स जॉग करती है. मतलब वो 55 मिनट टाइम टोटल टाइम एक्सपेंड करती है. तो 6:15 के आफ्टर 55 मिनट्स क्या टाइम हो जाएगी? 6:15 के आफ्टर 55 मिनट्स क्या टाइम होगी? 7:10. आप 7:10 AM होगी. मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी. मैं एडिशन करके बताती हूँ. देखो 6:15 एंड ये क्या है? हमारा मिनट है तो मिनट वाले कॉलम में ही हम मिनट लिखेंगे. ओके 6:15. ओके तो इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा?
5 5 10, ओके, एंड 1 कैरिड, 1 1 2 प्लस 5 मीन्स 7। ये हमारा क्या है, मिनट वाला कॉलम है, ओके। तो 70 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, ये हमारा क्या था, मिनट वाला कॉलम था ना। 6:15 ये मिनट वाला कॉलम था, देखो ये मिनट वाला कॉलम है एंड ये आवर वाले कॉलम है। हमने अभी टाइम का एडिशन किया, ये आवर वाला कॉलम था और ये मिनट वाला कॉलम है, ओके। तो इसमें मिनट वाले कॉलम में हमारा कितना आ गया, 70 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 10 मिनट, ओके, लिख सकते हैं। देन ये 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर, लिख सकते हैं ना, 1 आवर प्लस 10 मिनट। तो अब ये 1 आवर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, पहले 6 o'clock हो रहा था, अब क्या हो जाएगा 7 o'clock। 6 o'clock में अगर आप 1 आवर ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 7 o'clock, मीन्स 7:10 AM हो जाएगा। क्लियर है, 7:10 AM, क्लियर है। अगर आपको इन एडिशन से क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्या कर लो, ऐड करके तोड़ करके ऐड कर लो। देखो टाइम क्या हो रहा था, 6:15 AM, ओके। तो सबसे पहले हमें कितना ऐड करना है, 55 मिनट इसमें ऐड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम 15 मिनट ऐड कर लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, 6:30 AM, क्लियर है। अब हमने 15 मिनट ऐड कर लिया, अब हमें रेस्ट कितने मिनट ऐड करना है, 40 मिनट ऐड करने हैं, ओके, 40 मिनट। हम क्योंकि हमने 15 मिनट ऐड कर लिया, अब हमें रेस्ट 55 मिनट में बस 40 मिनट ऐड करना है। तो अब फिर से हम इसमें 40 मिनट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7:10 AM, क्लियर है। अगर आप एडिशन से नहीं समझ में आ रहा तो आप तोड़ के कर लो। 6:15 AM में हम 15 मिनट ऐड कर लेंगे तो हमारा 6:30 हो जाएगा। देन 6:30 में हम 40 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7:10 AM, ओके। सो 7:10 AM इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Ajay bought 2 toy cars and 3 toy trains. The cost of a toy train is rupees 45 more than the cost of a toy car. If he gave the cashier 2 rupees 500 notes, then how much change did he get? Okay, तो सबसे पहले हम toy car and toy ट्रेन की प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन इज 45 मोर देन द कॉस्ट ऑफ टॉय कार, एंड टॉय कार की प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू क्या है, रुपीज 130। कॉस्ट ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू 130 एंड कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर गिवन, रुपीज 45 मोर देन द कॉस्ट ऑफ टॉय कार, मीन्स रुपीज 130 में हम 45 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रुपीज 175, ओके, रुपीज 175। कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन इज इक्वल टू रुपीज 175, ओके। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अजय बाउट 2 टॉय कार्स एंड 3 टॉय ट्रेन्स, ओके। तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉय कार प्लस कॉस्ट ऑफ 3 टॉय ट्रेन, ओके, ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 2 टॉय कार, कॉस्ट ऑफ 2 टॉय कार क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 130, ओके। 1 टॉय कार की कॉस्ट है 130, तो 2 टॉय कार की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 130 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 टॉय ट्रेन। 1 टॉय ट्रेन की कॉस्ट है अगर 175, अभी हमने ऐड किया ना 45 एडिशन करके, तो 3 टॉय ट्रेन की क्या हो जाएगी, कॉस्ट 3 क्रॉस 175, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा, रुपीज 260 प्लस रुपीज़ क्या आ जाएगा 525। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रुपीज 785, ओके। एंड देन देखो फिर क्या है, इफ़ ही गेव द कैशियर 2 रुपीज 500 नोट्स, ओके, 2 500 के नोट्स दिए, इट मीन्स कि उसने कितना दिया, 1000 दिया, ओके। तो मनी ही गेव टू कैशियर को उसने कितना दिया, 2 500 के नोट्स दिए, मीन्स रुपीज 500 क्रॉस 2 मीन्स क्या हो जाएगा, रुपीज 1000 उसने दिया, ओके। देन ही गेट मनी, वो कितना मनी उसको बैक मिलेगा, ही गेट मनी बैक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वो 785 की उसने शॉपिंग की एंड 1000 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिया, तो उसको शॉपकीपर कितना वापस करेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1000 माइनस 785 करके। ओके, तो 1000 में 785 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ₹215। ओके, क्या आ जाएगा हमारा 215। उसने 500 के 2 नोट्स दिए थे, मीन्स कि वो 1000 दिए थे। 1000 में अगर हम 785 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 215। सो 215 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Veer plotted 3 points on a grid. The 3 points together make a. Okay, Veer plotted 3 points on a grid. The 3 points make a. क्या क्या ऑप्शन है हमारा, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, ट्राइंगल्स, नॉन ऑफ दिस। स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स तो नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये हमें सो तो हो रहा है स्लैंटिंग लाइन, बट स्लैंटिंग लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। ओके, सो स्ट्रेट लाइन दैट इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. Consider the following numbers. Okay, ये रोमन न्यूमरल्स में है. Find the difference between the digits at 100 place of the greatest and the smallest number. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है डिजिट एट 100 प्लेस ग्रेटेस्ट नंबर का एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। तो सबसे पहले ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स में, इसको हम क्या करते हैं, हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला हमारा नंबर क्या है, MCXLII। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, M की वैल्यू क्या होती है 1000। ओके, एंड C की वैल्यू क्या होती है, C की 100 एंड X की वैल्यू 10। ओके, देन L की वैल्यू 50 एंड 1 2 3। ओके, तो क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 प्लस 100 1100 1110 1160 1163 1163। ओके, एंड देन अगेन MCDIV, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू 1000। ओके, एंड M की वैल्यू 1000 एंड CD के लेफ्ट में C है, मीन्स 500 माइनस 100 मीन्स 400। ओके, CD की वैल्यू 400 एंड IB की वैल्यू 4। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1404। ओके, एंड देन MMCD मीन्स डबल 2 टाइम्स M मीन्स 2000। ओके, 2000 प्लस CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो D की वैल्यू क्या होती है 500 एंड C क्या है लेफ्ट में है D के, तो 500 माइनस 100 मीन्स 400। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, तो 2400। ओके, देन अगेन MCDXXIV। ओके, M की वैल्यू 1000। ओके, एंड CD की वैल्यू मैंने अभी बताया 400, D के लेफ्ट में C है मीन्स 500 माइनस 100 मीन्स 400। ओके, देन XX की वैल्यू 2 टाइम्स X मीन्स 20। ओके, देन IB की वैल्यू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1424 1424। क्लियर है, एंड देन फिर क्या MCCLV। ओके, तो क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 1000 एंड C 2 टाइम्स C मीन्स 200 एंड L की वैल्यू 50 एंड प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 1255 1255 एंड देन लास्ट वन इज MCDXV। M की वैल्यू 1000 एंड CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। C क्या है लेफ्ट ऑफ D है, तो ये 500 माइनस 100 मीन्स 400। देन X की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस V की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा ये एडिशन करके 1400 प्लस 15 1415। ओके, तो अब आप बताओ कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट। ओके, तो सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया, ग्रेटेस्ट नंबर देखो 2400। इस सब में आप कंपेयर करो तो क्या आया हमारा 2400 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आया 1163। देखो ये स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें आप कंपेयर करो तो 1163 फर्स्ट वाला। ओके, एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया 2400, तो 1163। एंड तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट। 100 प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या है, 100 प्लेस
ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इज इक्वल टू 4 एंड 100 प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, यही है ना डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट 100 प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ये 100 प्लेस पर क्या है 1, तो इसका रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा आंसर, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यही हमें पूछ रहा है ना, 100 प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर डेट इज 4 एंड 100 प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज 1, तो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सो 3 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. The difference of two numbers is 7,889. If the greater number is 52,438, then find their sum. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लेट करना है, लेट x be the smaller number. Okay, let x be the smaller number. Okay, x अगर हमारा स्मॉलर नंबर है तो देखो डिफरेंस हमारा क्या दिया हुआ है 7,889। ओके, एंड ग्रेटर नंबर क्या है 52,438 माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या होता है डिफरेंस। तो इससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इस साइड चला जाएगा मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, देन 52,438 माइनस 7,889। ओके, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर 52,438 ओके 7,889 ओके, देन 8 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो 18 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो ये भी बोरो लेकर 1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, 3 में से भी 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो ये भी बोरो लेकर 13 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, एंड 1 में भी 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 1 इससे बोरो लेकर 11 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 ओके, एंड देन फिर क्या होगा 12 में से 8 एंड 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 5, एंड देन 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड ये 4 एज इट इज़। ओके, तो 44,000 क्या आ गया हमारा x का वैल्यू 44,549। क्लियर है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड देयर सम, तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर नंबर तो हमारा गिवन था 52,438, 52,000 हमें सम इसी का ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर का फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर हमारा क्या आया, हमने लेट किया था ना x विद स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या आया 44549। ओके, तो हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। ओके, 44549 इन दोनों का एडिशन करो क्या हो जाएगा 17,8969 क्या आ जाएगा हमारा 96,987 इन आवर राइट आंसर। ओके, 96987 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. The given table shows the duration of Anya's tuition classes on 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. How much total time did Anya spend on tuition classes? Okay, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का हमारा टाइम दिया हुआ है, हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर टाइम के एडिशंस करने तो हम कैसे करेंगे, आवर को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड एंड मिनट को हम लिखेंगे राइट साइड, एंड आवर वाले कॉलम में आवर एंड मिनट वाले कॉलम में मिनट। तो 2 आवर मंडे की उसकी क्या टाइमिंग है 2 आवर 15 मिनट, एंड ट्यूसडे की क्या है ओनली 45 मिनट्स मीन्स आवर क्या है 0, एंड वेडनेसडे की टाइम क्या है उसके 1 आवर 52 मिनट्स, आवर वाले कॉलम में 1 एंड मिनट्स वाले कॉलम में 52, एंड थर्सडे की उसने कितना टाइम स्पेंड किया ट्यूशन क्लासेस में 1 आवर 40 मिनट्स, तो आवर वाले कॉलम में 1 एंड मिनट्स वाले कॉलम में 40। तो अब हम इसकी एडिशंस करते हैं। ओके, तो क्या आएगा 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 की 2 यहाँ लिखेंगे 1 कैरीड ओवर यहाँ। ओके, देन 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 +
4 15, तो यहाँ पर मिनट्स वाले कॉलम में ही हम 15 लिख लेंगे। ये 1 हमारा इधर कैरिड ओवर नहीं होगा। क्लियर है ना? जो भी हमारा मिनट का एडिशन आएगा मिनट वाले कॉलम में ही लिखेंगे। ओके, मिनट वाले कॉलम में हमारा क्या आ गया 152 मिनट। अब हम आवर वाले कॉलम के एडिशन करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो हमारा क्या आया आवर वाले कॉलम में 4 आवर 152 मिनट। ओके, तो 4 आवर 152 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 32 मिनट। ये हम लिख सकते हैं ना, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 32 मिनट। 152 को लिख सकते हैं ना, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 32 मिनट। ओके, देन 4 आवर प्लस ये हमारा क्या था प्लस 4 आवर प्लस 60 मिनट मीन्स 1 आवर। ओके, प्लस 1 आवर प्लस 32 मिनट हो गया ना। तो 4 आवर प्लस क्या होगा 2 आवर प्लस 32 मिनट। ओके, देन 4 आवर प्लस 2 आवर मीन्स 6 आवर प्लस 32 मिनट। ओके, तो हमारा क्या आ गया 6 आवर 32 मिनट्स टोटल टाइम आन्या ने स्पेंड किया है अपने ट्यूशन क्लासेस में फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ओके, 6 आवर 32 मिनट। तो 6 आवर 32 मिनट्स इज इन ऑप्शन डी। So option D is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. If flower plus flowers is equal to 35 and then find the value of, यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लावर्स है। ओके, एक इस टाइप के एंड इस टाइप के। तो इस टाइप वाले फ्लावर को हम क्या करते हैं एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, एंड इस टाइप वाले फ्लावर को वाई। ओके, इस टाइप वाले फ्लावर को हमने एक्स लेट किया एंड इसको वाई। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि किसको, इसको हमने वाई किया एंड इसको एक्स, सब पे मैं नेम कर भी देती हूँ। ओके, तो इसका क्या है हमारा, इसका क्या है वाई एंड इसका एक्स। तो हमें फाइंड द वैल्यू क्या है वाई प्लस एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो आप देखो पहले वाले इक्वेशंस में आप देखो कि क्या है एक्स फ्लावर्स कितने हैं 1 2 3। ओके, 3x एंड वाई फ्लावर्स कितने हैं 2y इज इक्वल टू 35। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 35। एंड इसमें देखो ये y इज इक्वल टू क्या है y इज इक्वल टू x प्लस एक्स मीन्स 2x। यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 2x। मैंने लेट किया है ना फ्लावर का नेम, तो उसी से मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35 देन y इज इक्वल टू 2x। ओके, तो y की वैल्यू, इस y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x को हम इसमें पुट कर देते हैं। ओके, 3x प्लस 2 क्रॉस 2x इज इक्वल टू 35 देन 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 35 देन 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 देन x इज इक्वल टू क्या होगा 35/7 मीन 7 1 जा 7 7 5 जा 35। x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। तो हमें क्या, तो x इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 2x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 क्रॉस 5 मीन्स 10 देन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो हम इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स। ओके, y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, वैल्यू ऑफ y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा y की वैल्यू क्या है 10। ओके, एंड देन x की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा x 10 प्लस 5 15। ओके, सो क्लियर है ना सॉल्यूशंस बिल्कुल। सो वैल्यू ऑफ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 15। सो 15 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Find the perimeter of the given figure. इस फिगर का हमें perimeter find out करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल perimeter क्या होती है, perimeter होती है sum of its sides। तो हम इस के साइड्स की एडिशंस करेंगे। ओके, तो जो मैं ट्रेस करी बस हमें उनके ही एडिशंस करने हैं। ओके, 6 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर देन ओनली दिस लेंथ की एडिशन करनी है। इसके एडिशन हमें नहीं करने पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, ओनली आउटर साइड्स के एडिशंस करने। ओके, जहाँ मैं ट्रेस करी ऐसे। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
तो ये हम फाइंड आउट कर ले, ये 3 साइड्स तो गिवन है क्वेश्चन में, अब बस हमें ये साइड्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखो, ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 22 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टोटल लेंथ 22 सेंटीमीटर में अगर हम 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस टोटल लेंथ 22 सेंटीमीटर में अगर हम इस 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा ना। तो 22 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये लेंथ हमारा फाइंड आउट हो गया। 72 सेंटीमीटर कैसे हुआ, टोटल 22 सेंटीमीटर में हम 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। एंड देन ये लेंथ हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी हमारा गिवन है 22 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ भी हमारा गिवन है क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन ये लेंथ हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी हमारा क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। तो इस टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर में अगर हम 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। इस 18 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, तो हम 18 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारा क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। बस अब हम इसकी ऐड कर देते तो पेरीमीटर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 6 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर प्लस ये क्या हमने फाइंड आउट किया था अभी, 17 सेंटीमीटर। ओके, 17 सेंटीमीटर, ओके, देन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, देन ये 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, देन 8 सेंटीमीटर, ओके, 8 सेंटीमीटर, देन प्लस 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो अब हम इन सबको ऐड करते हैं। 6 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 17 47, 47 प्लस 8 47 प्लस 8 55, 55 अब हम लिख लेते हैं 55 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर प्लस 30 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 538 549 98 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 98 सेंटीमीटर। ओके, 98 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Study the given figures carefully and find the weight of ये क्या, watermelon and apple. Okay, तो मशीन, इस मशीन की सबसे पहले हम वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 1500 है, देन 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इस मशीन की वेट क्या है, 2000 ग्राम। एंड देखो 2000 ही है, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500। ओके, तो इस मशीन की वेट है 2000 एंड इस मशीन की क्या वेट है, यहाँ पर 500 ग्राम है, देन 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम। ये नीडल कहाँ पर है, यहाँ पर। इस मीन्स की ये 900 ग्राम, इस 900 ग्राम है इस मशीन की वेट। तो इस मशीन पर कितने वाटरमेलन से, क्वेश्चन नंबर 18 में 4 वाटरमेलन प्लस कितने एप्पल है, 3 एप्पल है, 3 एप्पल। ओके, एंड तो वेट क्या है, 2000 ग्राम। ओके, एंड इस मशीन में कितने वाटरमेलन है, 2 वाटरमेलन, एंड एप्पल कितने हैं, 1 एप्पल। ओके, एंड वेट क्या है, 900 ग्राम। ओके, तो ये हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इक्वेशन 2। तो हम 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 वाटरमेलन, 4 माइनस 2 वाटरमेलन प्लस 3 माइनस 1 एप्पल होगा ना, 3 माइनस 1 एप्पल इज इक्वल टू 2000 ग्राम माइनस 900 ग्राम।
यही ना, हमें 1 - 2 करे तो 4 वाटरमेलन - 2 वाटरमेलन प्लस 3 एप्पल - 1 एप्पल। ओके, यही होगा ना। इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वाटरमेलन प्लस 2 एप्पल, 4 - 2 2 एंड 2 एप्पल इज इक्वल टू 1100 ग्राम। क्लियर है। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वाटरमेलन प्लस एप्पल, 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1100 ग्राम। क्लियर है। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अब वाटरमेलन प्लस एप्पल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 ग्राम डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये इस 1100 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 5 = 10, 1 देन ये 0 देन अगेन 2 5 = 10 तो ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 550 ग्राम। क्या आ जाएगा हमारा 550 ग्राम। ओके, सो 550 ग्राम इज इन option C. So option C is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. Find the value of P plus T plus Q minus R plus S. ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करने, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल क्लियर लिखेंगे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। P5 2 T, ओके, देन 3 R 6 S 4। ओके, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 Q 1 2। ओके, तो अब देखो टी में सॉरी यहाँ पर हम क्या कौन सा डिजिट ऐसा होगा कि जिसमें 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा। ये हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो टी -3 इज इक्वल टू 1 है ना, टी -3 इज इक्वल टू 1 मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 मीन्स टी की प्लेस पर अगर हम 1 रखते हैं टी इज इक्वल टू 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये तो क्लियर है। अब देखो 2 - r इज इक्वल टू 3 तो 2 क्या किया, इट मीन्स कि 2 बोरो लेकर 12 बन गया। ओके, 2 5 से बोरो लिया तो 5 क्या बन गया 4, तो 12 - r इज इक्वल टू 3। देखो 12 - r इज इक्वल टू 3 तो 12 - 3 इज इक्वल टू r, देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। देखो अब देखो r की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो 12 - 9 इज इक्वल टू 3 होगा। मैंने r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, ये बोरो लेकर 2 12 बन गया, 12 - r इज इक्वल टू 3। क्लियर है, 12 - r इज इक्वल टू 3 देन r इज इक्वल टू 9। तो अब देखो r की वैल्यू अगर 9 रखते हो 12 - 9 करोगे तो 3 आएगा ना, तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट होगी, r की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब क्या है हमारा, देखो 4 5 क्या बन गया था एक बोरो देकर 4, तो 4 फिर से 4 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता तो 4 1 बोरो लेगा तो ये 7 6 बन जाएगा। तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी, 14 - 6 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा Q का वैल्यू दैट इज 8। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ओके, देन अगेन 6 - s इज इक्वल टू 1, 6 - s क्या होता है 6 - s इज इक्वल टू 1, यही है ना। देखो 6 - s इज इक्वल टू 1 तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 1 इज इक्वल टू s, देन s की वैल्यू 5। ओके, मीन्स अगर s इज इक्वल टू 5 रखते हो तो देखो 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 तो हमारा s का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। t इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 5। ओके, देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एंड q इज इक्वल टू 8 हमारा आया, q इज इक्वल टू 8 अभी हमने फाइंड आउट किया। ओके, देन p - 4 इज इक्वल टू 2, p - 4 इज इक्वल टू 2 मीन्स p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 4 मीन्स 6। p की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर है। देखो p - 4 इज इक्वल टू 2, यही हमने किया ना, p - 4 इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 + 4 6, p इज इक्वल टू 6। तो p की प्लेस पर अगर आप 6 रखते हो तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आता है, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो अब हमारा सब वैल्यू फाइनल हो गया। देखो p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 9 एंड s इज इक्वल टू 5। ओके, एंड और क्या था t इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब हम
फाइंड आउट करते हैं। क्या है हमारा p प्लस टी प्लस क्यू, p प्लस टी प्लस क्यू, ओके, एंड देन माइनस r प्लस s। तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देते हैं। p मीन्स 6, t मीन्स 4, q मीन्स 8, ओके, देन r मीन्स 9 प्लस s मीन्स 5, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 प्लस 4 प्लस 8 मीन्स 18, माइनस 9 प्लस 5 मीन्स 14। तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 मीन्स 4, ओके। सो आवर राइट आंसर इज 4. So 4 is in option D. So option D is the right option for question number 19. Now our next question is question number 20. Priya, Payal and Kriti bought 1 into 3 by 4 meter, 2 into 2 by 5 meter and 3 into 1 by 2 meter of ribbon for decorating the birthday present for Raman. What is the total length of ribbon they bought? ओके तो हमें यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, बस मिक्स्ड फ्रैक्शंस की एडिशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। 1 इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 1 प्लस 3 बाई 4, यही लिखते हैं ना 4 क्रॉस 1 प्लस 3 बाई 4। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 बाई 4, क्लियर है। देन अगेन 2 इंटू 2 बाई 5 को हम क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 5 प्लस 2 बाई 5 मीन्स 12 बाई 5, क्या आ जाएगा हमारा 12 बाई 5, ओके। एंड देन 3 इंटू 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 7 बाई 2, ओके। तो हमारा क्या आ गया 7 बाई 4, 12 बाई 5 एंड 7 बाई 2। तो यही है ना व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बाउट, ओके। तो टोटल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 7 बाई 4 प्लस 12 बाई 5 प्लस 12 बाई 5 प्लस 7 बाई 2, यही है ना हमारा, इसी का हमें निकालना। तो देखो ये फ्रैक्शंस वाले एडिशन है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा 4, 5 एंड 2 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा एलसीएम ऑफ 4, 5, 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 क्रॉस 5, ये आएगा ना 2 क्रॉस 5, तो क्या हो जाएगा 20, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 20। तो अब हम 1 बाय 1 सबके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो पहले इस फ्रैक्शंस के लिए, ओके। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लिख देते हैं 20, देन 4 की इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 5, एंड जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगेन अब इस फ्रैक्शंस के लिए तो 5 की हम डिवाइड करते हैं 20 से, तो क्या आएगा हमारा 4, ओके, एंड उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। देन अब इस फ्रैक्शंस के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 20 लिख देते हैं एलसीएम, एंड देन 2 की इसकी डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 10, और हम न्यूमरेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अब हमारा अब 35 बाई 20 प्लस 48 बाई 20 प्लस 70 बाई 20, ओके। अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि हम हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 35 प्लस 48 प्लस 70 बाई 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 153 बाई 20, ओके। हमारा आंसर क्या आएगा 153 बाई 20। बट हमारा क्या आंसर मिक्स फ्रैक्शंस में है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। 20 की डिवीजन करते हैं 150, तो सबसे पहले हम किससे करेंगे 7 से, मीन्स 140 से 27 जा 140, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, ओके। तो मिक्स फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर हमारा क्या होता है रिमाइंडर, न्यूमरेटर हमारा क्या होता है रिमाइंडर, एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है डिनोमिनेटर हमारा होता है डिवाइजर, ओके। डिनोमिनेटर के प्लेस पर हम डिवाइजर लिख देंगे, डिवाइजर हमारा क्या है 20, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा क्वेसेंट होता है, ओके। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेसेंट, एंड यहाँ पर न्यूमरेटर होता है हमारा रिमाइंडर, एंड ये डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है डिवाइजर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 इंटू 13 बाई 20, ओके। 7 इंटू 13 बाई 20 इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 20.